हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ घटाव ज्ञात करना। जब समान हर होगा और जब असमान हर होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समान हर। तो भिन्न संख्याएं कौन सी होती हैं? भिन्न संख्याएं जब भी बटे में दी गई हों उन्हें भिन्नात्मक संख्याएं कहा जाता है। और ये भिन्नात्मक संख्याएं जब इनको सॉल्व करना हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमको देखना होगा कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। तो यहाँ पर अंश जो होता है वो ऊपर का भाग होता है, इसे अंश कहा जाता है। ऊपर जो भाग होता है इसे अंश कहते हैं, और जो नीचे भाग होता है इसे हर कहा जाता है। तो 2/5 लिखा हुआ है, तो 2 हो गया अंश और 5 हो गया हर। ऐसे ही 3/5, तो 3 अंश हो जाएगा, 5 हर हो जाएगा। ऐसे ही हर एक संख्या में ऊपर वाला भाग अंश होगा और नीचे वाला भाग हर होगा। तो भिन्न को समझने के लिए थोड़ा हम इस पे देखेंगे अलग। तो जैसे भिन्न होती क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं एक वस्तु है और इसके 2 टुकड़े किए गए, और ऐसे हम कर देते हैं तो इसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद अगर ऐसे टुकड़े कर देते हैं तो ये हो गए यहाँ पर 8 टुकड़े। तो हर में जो लिखा होता है, जो अंश में लिखा होता है, वो क्या होता है? जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं कुल टुकड़े कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं। तो हमेशा जो नीचे लिखा जाएगा हर में, तो हर एक टुकड़ा, जैसा नाम से ही पता चलता है हर मतलब हर एक टुकड़ा, तो हर एक टुकड़ा गिनेंगे तो ये हमको मिलता है 8। और अंश माने होता है भाग, अंश माने होता है भाग, भाग का मतलब होता है टुकड़ा। ये टुकड़े जो किए गए हैं, अगर इसका एक टुकड़ा हम ले लेते हैं, तो एक टुकड़ा लेंगे तो इस भाग को कहा जाएगा 1/8, क्योंकि अंश ऊपर वाला अंश होता है ऊपर वाला, और ऊपर वाला जो अंश है हमने यहाँ किसकी बात कही है? इस वाले टुकड़े की बात कही है, इसलिए यह टुकड़ा तो एक ही है। पूरे 8 टुकड़े हुए हैं लेकिन एक टुकड़े की बात हो रही, इसलिए 1/8 कहेंगे इसको। ऐसे अगर हम 2 टुकड़े ले लेते हैं तो इसको कहा जाएगा 2/8, क्योंकि 8 टुकड़े हैं उसमें 2 भाग ले लिया गया है। भाग का मतलब होता है अंश, टुकड़ा या अंश। तो 2 टुकड़े ले लिया तो उसे 2 अंश कहेंगे, 2 अंश लिया है। और कितने में? 8 में, 8 में 2 अंश ले लिया। ऐसे ही अगर 3 टुकड़े ले लेते हैं तो उसको कहा जाएगा 3/8। ऐसे ही 4 टुकड़े ले लेंगे तो उसे कहा जाएगा 4/8। 5 टुकड़े ले लेंगे तो उसको 5/8। 6 टुकड़े लेंगे 6/8। 7 टुकड़े लिया तो 7/8। तो इस प्रकार से भिन्न में हमको पता चल गया कि जितने टुकड़े हुए होंगे, कोई एक वस्तु रही होगी और बटे में जितना भी लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक वस्तु रही होगी, उसके 12 टुकड़े किए गए और उसमें से ऊपर जितना है उतना टुकड़ा लिया गया। जैसे 1 है तो 1/12, मतलब 1 टुकड़ा लिया गया है 12 टुकड़ा करने के बाद। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 टुकड़े लिए गए हैं, 3 है तो 3 टुकड़े लिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं सवाल ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं। ऊपर वाला अंश और हर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जब समान हर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हर, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, हर समान है। और जब हर समान होगा तो ऊपर वाला जो अंश होता है उसको जोड़ लिया जाएगा। अगर प्लस का लगा है तो यहाँ प्लस लगा है, इसलिए ऊपर है 3 प्लस यहाँ है 2 लिख लिया, और बटे में 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब इसको फिर प्लस करेंगे, और जब प्लस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3 और 2 5, और 5/5। अब 5/5 जब कभी ऊपर संख्या और नीचे संख्या बराबर हो जाए तो ये हमेशा याद रहे कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, और एक को एक जगह बांटेंगे तो एक ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक इसका आंसर हो जाएगा। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो एक आंसर मिलेगा।
तो देखते हैं अगला, जब समान हर होगा तो उसको हम माइनस कैसे करेंगे। तो यहाँ भी समान हर है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, ऊपर 3 दिया है, माइनस दिया है 2, 2 लिख लेंगे, और बटे में दिया गया है यहाँ पर 8, तो 8 कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पर 5 कॉमन लिया था। अब 3 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, और नीचे है 8, लिख लेंगे 8, तो 1/8 ये इसका आंसर मिल जाएगा। जब कभी समान चिन्ह होंगे तो उसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हर समान ना हो तब उसको कैसे प्लस करेंगे और कैसे माइनस करेंगे। तो देखते हैं। तो असमान हर होने पर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हर में दिया है 4, यहाँ पर दिया है 8, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो हर में छोटा दिया है वो चाहे इधर हो या इधर, पहला अंक हो या बाद वाला, तो छोटे अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर उसका पहाड़ा पढ़ने पर बड़ा अंक आ रहा है तो उसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे। तो जैसे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर 8 मिल रहा है। इसलिए अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 8 मिल जाएगा। तो 2 से गुणा जब नीचे होगा तो 2 से गुणा ऊपर भी करना होगा, क्योंकि ये एक ही संख्या है। अंश और हर जो भी बदलाव होगा अंश और हर दोनों में होगा। तो 2 से गुणा नीचे किया तो 2 से गुणा हमको ऊपर भी करना होगा। अब 2 का 3 से आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 तियाँ हो जाएगा 6, बटे में है 4 दूनी 8, प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे, और 2 है और बटे में दिया है 8। अब यहाँ पर हर समान हो गया है, 8 यहाँ भी हो गया और 8 यहाँ भी हो गया। और जब हर बराबर हो जाए तब हम इससे पहले अभी देख चुके हैं कि समान हर होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। 6 लिख लिया ऊपर, और प्लस ये 2 लिख लेंगे, और बटे में 8, 8 जो दिया है ये कॉमन ले लेंगे, तो 8 कॉमन ले लिया। तो 6 और 2 जब जोड़ा जाएगा तो 6 और 2 हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8, और 8/8 जब कभी ऊपर और नीचे बराबर हो जाए तो उसको काट देते हैं और आंसर में 1 मिलता है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी ये न करना कि 8 8 काट दिया और आंसर 0 लिख दें, 0 नहीं, यहाँ पर 8 1 कम 8, 8 1 कम 8 होता है, 1/1 मतलब 1, ये इसका आंसर होगा। अब हम देखेंगे घटाव का सवाल। इसमें दिया गया है माइनस का है, तो 5/6 माइनस 2/3। अब इसमें देखो पहले बड़ा है हर, बाद वाला छोटा है, इसलिए बाद वाले का पहाड़ा हम पढ़ेंगे हर का कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमको 6 मिल जाता है। तो 2 से गुणा नीचे हुआ तो 2 से गुणा ऊपर भी करेंगे। तो गुणा करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पर 5/6, ये लिख लेंगे, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर समान हो गया है, ऊपर ऊपर माइनस कर लेंगे। पहले दिया है 5 माइनस 4 लिख लेंगे, और 6 6 दोनों जगह है इसलिए कॉमन ले लेंगे 6। अब यहाँ पर 5 से 4 घट जाएगा तो मिलेगा 1, और बटे में 6 है तो 6 लिख लेंगे, और 1/6 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समान चिन्ह और असमान चिन्ह वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।